नमस्कार दोस्तों। भारत के कुछ राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया आपका शुरू होने वाला है। ऐसे में सरकार के द्वारा वहां के आपके तनाव को कम करने के लिए और वैश्विक जो अभी का आपका संकट है उसका प्रभाव भारत पर ना पड़े, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुसलमानों के लिए नया नियम लागू किए हैं, जो आपका हर एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल सरकारी योजना वाला। आज यह वीडियो हिंदुस्तान के हर एक नागरिक और खासकर हमारे मुसलमानों के लिए, भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने पूरे देश के कानूनी गलियारों में हलचल मचा दी है। भारत के कई राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी माहौल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। क्या अब भारत में सदियों से चल रहे पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे? क्या वाकई अब हर मजहब के लिए एक ही कानून होगा? आज हम इस वीडियो में एक एक परत खोलेंगे और आपको बताएंगे कि ये यूसीसी कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल सर्विस कोड आपके घर, आपकी शादी और आपकी संपत्ति या आपके डिवोर्स पर क्या असर डालने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा आपकी जीवन के लिए, आपकी सभी चीज के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो सुनिए, अभी आप देख रहे होंगे बंगाल से लेकर केरल तक चुनावी सरगर्मियां तेज है। अक्सर इन मौके पर तनाव की खबरें आती है, लेकिन इस बार सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक्शन मोड में। सरकार का कहना है कि बाहरी संकट या आंतरिक सलाह या कलह का असर देश की शांति पर नहीं पड़ना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि अब वह समय आ गया है जब देश को वन नेशन वन लॉ चाहिए। ठीक है, वन लॉ चाहिए और इसी वन लॉ वन नेशन के रास्ते पर चलना चाहिए। यहाँ यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ चुनाव का मुद्दा नहीं है, समझ रहे होंगे आप लोग, बल्कि यह देश के संविधान के आर्टिकल 44 की तरफ एक बड़ा कदम है। लेकिन सवाल वही क्या है, मुस्लिम समाज इसके लिए तैयार है या नहीं? क्या 1937 का शरिया कानून? अब बात करते हैं उस कानून की जिस पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ मतलब शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937। दोस्तों, पिछले 80 से 90 साल में आप लोग मुसलमान भाइयों लोग ने देखा होगा कि पारिवारिक मामले जैसे शादीशुदा, तलाक और विरासत इसी कानून के हिसाब से चलते आए हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसी याचिकाएं दायर की गई है जो कहती है कि इस पुराने कानून की धाराएं आज के समय में नहीं है। मतलब विपक्ष और कई मुस्लिम नेता जैसे असयुद्दीन ओवैसी साहब का तर्क है कि भारत का संविधान हमें अपनी मर्जी से धर्म मानने की आज़ादी देता है, इसलिए शरिया कानून में बदलाव करना मजहबी आज़ाद में दखल देना होगा। लेकिन दूसरी तरफ से कोर्ट का कहना है कि महिलाओं के अधिकार और समानता के लिए कानून एक ही होना जरूरी है। तो अगर यूसीसी कानून लागू होता है तो सरकारी योजना वाले के दर्शकों को इन तीन बदलाव को समझना और ध्यान में समझना रखना चाहिए। निकाह और शादी के नियम, मतलब अभी मुस्लिम समाज में निकाह कुरान और शरीयत के मुताबिक होता था, लेकिन यूसीसी कानून के बाद शादी की उम्र, गवाह और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सबके लिए एक जैसी हो जाएगी। इसमें कोई भी धर्म अपनी अलग शर्त नहीं रख पाएगा। और दूसरा नियम क्या कहता है, तलाक और गुजारा भत्ता। भले ही तीन तलाक पर बैन लग चुका है, लेकिन अभी भी तलाक के नई
कई निजी तरीके प्रचलित हैं। यूसीसी के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही मान्य होगा और महिलाओं को गुजारा भत्ता के लिए भी ठोस कानून मिलेगा। तीसरा नियम क्या है? जायदाद और विरासत का बंटवारा। अभी शरीयत के हिसाब से तो बेटे और बेटियों का हिस्सा अलग अलग होता था। नए कानून में माता पिता की संपत्ति पर बेटे और बेटियों का बराबर हक सुनिश्चित किया जा सकता है, जो फिलहाल कई प्रश्नों में नहीं है। समझ रहे होंगे आप लोग? समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। सोशल मीडिया और जमीन पर इस वक्त भारी विरोध भी देखने को मिल रहा है। मतलब समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, मतलब फेसबुक, इस पर ये सब कानून का, यूसीसी का जो कानून है उस पर भारी विरोध देखने को मिल रहा है। कई संगठनों का कहना है कि वे अपनी मजहबी आज़ादी को बचाने के लिए सड़कों से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वो कानून नहीं अपनाएंगे। उनका कहना है कि हम अपनी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारना चाहते हैं, ना कि किसी नए कोड के हिसाब से। मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि वो लोग अपना कानून पुराने नियम के अनुसार ही चलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी एक नया कानून ला रहे हैं उस पर नहीं चलेंगे, उनका यही कहना है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि क्या सच में एक देश में दो अलग कानून होना चाहिए या फिर सबको एक ही तराजू में तोला जाना चाहिए? तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और यह आवाज आपकी सरकार तक पहुंच जानी चाहिए और यह वीडियो भी पहुंच जानी चाहिए। तो दोस्तों, यह मामला बहुत ही संवेदनशील है। थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और देखिएगा और अपना राय कमेंट में लिखिएगा। मुख्य धारा की मीडिया अक्सर इन खबरों को बहुत ही लंबा चौड़ा खींचती है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में बताया हूँ। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के चश्मे से दिखाती है। मतलब हिंदू अलग करते हैं, मुस्लिम अलग करते हैं, समझ रहे? मैं एक ही नज़र से सबको देख रहा हूँ, वो अलग अलग करते हैं और लड़ाते भी है। तो लेकिन हमारा मकसद है सरकारी योजना वाले पर आपको सही और कानूनी जानकारी देना, ताकि आप जागरूक रहें। आप अगर आपको लगता है कि यह जानकारी काम की है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, खासकर अपने उन दोस्तों को भेजें जो कानून में हो रहे इन बदलावों से बेखबर है। तो मैं उन मीडिया और खबरों से कह देना चाहूँगा कि आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं दिखाइए। अक्सर एक ही कानून और एक सुप्रीम कोर्ट का जो कानून होता है वो कानून के नज़र से दिखाइए, ठीक है? तो वीडियो को लाइक करें, सरकारी योजना वाले को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी सरकारी अपडेट आप तक जाने से न छूटे। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई योजना और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।